न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में आज छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल, पेरेंटिंग टुडे के डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन और मैथ्स यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री गजराज पगारिया छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव और प्रभावी नीतियों की बात कर रहे हैं। पगारिया जी, आप चांसलर हैं। जब छत्तीसगढ़ एजुकेशन पे खुल रहा था तब आप अपने यूनिवर्सिटी को लेके आए और बड़े अच्छे ढंग से उस पर काम किए और काफ़ी उस पर हुआ। एक सवाल मेरा है, क्या अभी छत्तीसगढ़ में लोगों की रुझान छत्तीसगढ़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर है, यहीं के यूनिवर्सिटी पर है, या जो बच्चे हैं उनका रुझान बाहर की तरफ है? देखिए, हायर एजुकेशन का जो समय बच्चे के जीवन में आता है तो बच्चा निश्चित रूप से चाहता है कि वो अपने माँ बाप से दूर किसी बड़े शहर में जाए और वहाँ के थोड़ी सी उन्मुक्तता का लाभ भी ले। और कुछ मित्रों की भी ये सलाह रहती है कि हम इस बड़े इंस्टीट्यूट में या बड़े शहर में जाना चाहते हैं, लेकिन जो सुविधाएं अब यहाँ पे उपलब्ध हो गई है और इस लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से जो बच्चे बाहर थे उनको कष्ट हुआ है और जिस तरह से आपने देखा कोटा से सरकार ने बच्चों को किन कठिनाइयों में यहाँ लेके आया, तो माँ बाप भी अभी इस बार भयभीत हैं कि जब सुविधाएं सारी यहाँ उपलब्ध है तो बच्चों को यहाँ से दूर ना भेजा जाए। तो मेरे को लगता है कि इस बार जो हमारा एडमिशन का सेशन अब चालू हो गया है उसमें बच्चे जो बाहर जाते थे वो यहाँ रुकेंगे और यहाँ के इंस्टीट्यूट में ही भरोसा करके और यहाँ के जो क्वालिटी एजुकेशन निश्चित रूप से यहाँ डेवलप हुआ है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जिस तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन होने के तीसरे दिन बाद से ही ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी थी और जो हमारे अनकम्प्लीट कोर्स थे उसको हमने समय से ऑनलाइन के माध्यम से पूरा किया। और मैं आपको बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी है कि ऑफलाइन क्लासेस में जितने बच्चे नहीं आते थे उससे ज्यादा उपस्थिति ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की रही है और माँ बाप ने भी उसको प्रोत्साहित किया है, माँ बाप ने भी रुचि ली है और हमने ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कराई है, उसका भी बड़ा अच्छा परिणाम मिला है। और अब हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी हो गई, हमने सारे क्वेश्चन पेपर नए सिरे से वापस तैयार कराए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के हिसाब से और 8 तारीख से हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह सारी हमारी तैयारी है। तो अब मेरा निश्चित रूप से मानना है कि माँ बाप भी और बच्चे भी छत्तीसगढ़ में ही रह के यहाँ पे पढ़ेंगे और यही का शिक्षा व्यवस्था है जो और अच्छी तरह से उन्नत होगी। बच्चे जाते हैं भुवनेश्वर जाते हैं पढ़ने, हैदराबाद जाते हैं, हम अपने जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर जो संस्था गठित किए हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, इसको और थोड़ा किस तरह से जनता के पास जाए, अभिभावक और बच्चों की तरफ जाए, जो टारगेटेड आपके लोग हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं उन तक कैसे और बेहतर पहुंचे? जैन साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये अभी पगारिया जी ने कहा कि जो उस उम्र में एक उन्मुक्तता होती है और साथियों का एक प्रभाव रहता है, ये 2 डिसीजन होते हैं, ये दो कारण होते हैं कि बच्चे बाहर की ओर जाने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर बाहर में बड़े शहरों में सुविधाएं कुछ तो ज्यादा बेहतर होंगी भी, क्योंकि पहले से वहाँ कुछ चीजें चल रही हैं, एक पहले से बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी जो चीजें हमारे यहाँ है छत्तीसगढ़ में वो कम नहीं है। जब हमारे यहाँ IIT है, IIM है, सारे NLU है, सारे बड़े संस्थान